अमीर होना आपका अधिकार है। इस बुक के लेखक हैं डॉक्टर जोसेफ मर्फी। आज है एपिसोड नंबर 4। पिछले एपिसोड नंबर 3 में आप सभी ने खूब ज़्यादा प्यार दिया, खूब सपोर्ट किया। तीनों की तीनों एपिसोड के इस बुक के आपने बहुत सारा प्यार दिया, सपोर्ट किया, तो उसके लिए आप सभी को दिल से धन्यवाद। और हमारी फैमिली लगातार बढ़ती जा रही है, तो उसके लिए भी आप सभी को धन्यवाद। दोस्तों, यदि आप हमारी फैमिली का पार्ट बनना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सपोर्ट करने के लिए वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट करिए और इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिए। तो दोस्तों, आज है एपिसोड नंबर 4 इस पुस्तक नंबर 3, सफलता के 3 चरण। आज हो सकता है इस बुक का लास्ट एपिसोड हो, क्योंकि इस एपिसोड में हम इस बुक को पूरी तरह से कवर कर लेंगे। तो दोस्तों, चलिए फिर शुरू करते हैं आज की बुक समरी को। सफलता के 3 चरण। आपकी इच्छा को साकार करें। सफल होने के लिए हमें मसीह नाम के वस्त्र को धारण करना चाहिए। पाल हमें बताते हैं कि परिधान को कैसे पहनना है। आइए हम अपने हृदय और अपने आंतरिक भागों प्रेम, आनंद, शांति, दीर्घायु, सौम्यता, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम लिखें। इनके खिलाफ कोई कानून नहीं है। जब हम इन गुणों को अपने दिमाग में रखते हैं और उनके साथ रहते हैं तो हम शाश्वत सत्य या जीवन में वास्तविक मूल्यों की खोज करते हैं। या ईश्वर की शक्तियाँ, गुण और विशेषताएं हैं जो मानव रूप में व्यक्त हो रही हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप कौन हैं या क्या हैं, जब तक कि आप इस एक प्रवाह का माध्यम नहीं है जिसके माध्यम से ईश्वर की ये शाश्वत धुनें बजाई जाती हैं। आप पीपल की झंझनाहट और आवाज़ की तरह हैं। बाइबल के अनुसार जैसा एक आदमी अपने दिल में सोचता है वैसे ही वह हो जाता है। यह हमारा व्यक्ति परक विश्वास और भावना है जो हमारे उद्देश्यपूर्ण जीवन को नियंत्रित करते हैं। अंदर की छवियां बिना पर्दे के परिलक्षित होती हैं, यदि यह संभव था। उदाहरण के लिए, हमारे अवचेतन विश्वासों या छापों की तस्वीर लेने के लिए दुनिया में प्रतिबंधों के साथ बिल्कुल मेल खाते हैं। हमारे अनुभव, घटनाएं, स्थितियां और परिस्थितियां आपके अंदर लोगों, चीज़ों और दुनिया में सामान्य रूप से आपके आंतरिक विश्वास को दर्शाती हैं। यीशु ने कहा है, मैं आया हूँ तो उनके पास जीवन हो सकता है और यह उनके पास प्रचुरता से हो सकता है। सच्चाई तो यह है, सच्चाई की समझ हमें अपनी दैवी विरासत की शिक्षा देती है और हमें गरीबी, बीमारी, बुढ़ापे, मृत्यु आदि में विश्वास से मुक्त करती है। हम यहाँ प्रचुर जीवन जीने के लिए और जीवन के आनंद को व्यक्त करने के लिए हैं। यहाँ पर आपने कुछ नहीं मांगा है। अब पूछें कि आपका आनंद पूर्ण हो सकता है। तेरी उपस्थिति में आनंद की पूर्णता है, उसके अंदर बिल्कुल भी अंधेरा नहीं है। सफलता का मतलब सफल जीवन है। इस शांति, आनंद और खुशी की लंबी अवधि को सफलता कहा जा सकता है। इन गुणों का शाश्वत अनुभव यीशु द्वारा बोला गया चिरस्थायी जीवन है। वहाँ जीवन की सभी चीजें सुख, शांति, सौहार्द, अखंडता और सुरक्षा, खुशी अमूर्त है। ये सब चीजें हमारे अंतर्मन में आती हैं। इन गुणों पर ध्यान देने से हमारे अवचेतन में स्वर्ग के इन खजानों का निर्माण होता है। यह वह जगह है जहाँ पतंगे और जंग का उपभोग नहीं किया जाता है और जहाँ चोरी चारी करके नहीं जाते हैं। आइए हम सफलता की ओर अग्रसर 3 चरणों की चर्चा करें। सफलता के पहले चरण में उन चीज का पता लगाएं जिसे आप करना पसंद करते हैं। तो यह सफलता हासिल करने की शक्ति अपने काम से प्यार में निहित है। उदाहरण के लिए, यदि आप एक मनोचिकित्सक हैं तो आपके लिए डिप्लोमा प्राप्त करना और उसे दीवार पर टांग देना पर्याप्त नहीं है। आपको समय के साथ बने रहना चाहिए, सम्मेलनों में भाग लेना चाहिए, मन के बारे में जानना चाहिए और यह कैसे काम करता है। एक सफल मनोचिकित्सक के रूप में आप क्लिनिक जाते हैं और नवीनतम वैज्ञानिक लेख पढ़ते हैं।
दूसरे शब्दों में आपको मानवीय पीड़ा को कम करने के सबसे उन्नत तरीकों से अवगत कराया जाता है। सफल मनोचिकित्सकों का या डॉक्टरों को अपने रोगियों के दिल में दिलचस्पी होनी चाहिए। कोई कह सकता है, मैं पहला कदम कैसे रख सकता हूँ, मुझे नहीं पता मैं क्या करूँ। ऐसे में मार्गदर्शन मांगिए अपने अंदर की अनंत बुद्धि से। यह सरल प्रश्न करें, पिता मेरी छुपी हुई प्रतिभाओं को प्रकट करें और जीवन में मेरा मार्गदर्शन करें। ऐसा चुपचाप सकारात्मक रूप से और प्यार से अपने अंतर्मन में कहें। जैसा कि आप ऐसा विश्वास और आस्था के साथ कहते हैं तो आपको जवाब भावना या एक निश्चित दिशा में एक प्रवृत्ति के रूप में प्राप्त होगा। यह स्पष्ट रूप से प्राप्त होगा। अनायास रास्ता पूछिए और आपको जवाब प्राप्त होगा। ईश्वर शांति से बोलता है, किसी में भ्रम नहीं है। सफलता के दूसरे चरण में किसी विशेष शाखा में विशेषता प्राप्त करें और किसी और की तुलना में इसके बारे में अधिक जानें। उदाहरण के लिए, यदि आप रसायन विज्ञान को अपने पेशे के रूप में चुनते हैं तो इस क्षेत्र में कई शाखाएं हैं। आप अपना सारा समय और ध्यान अपनी चुनी हुई विशेषता पर लगाएं। आपको पर्याप्त उत्साही बनना चाहिए और इस क्षेत्र के बारे में उपलब्ध अधिकाधिक जानने की कोशिश करनी चाहिए। यदि संभव हो तो आपको किसी और से अधिक जानना चाहिए। आपको इस काम में दिलचस्पी लेनी चाहिए और दुनिया की सेवा करने की इच्छा रखनी चाहिए। उस व्यक्ति की तुलना में मन के इस दृष्टिकोण में बड़ी विपरीतता है जो केवल एक जीवन यापन का माध्यम बनना या बच निकलना चाहता है। बच निकलना सच्ची सफलता नहीं है। आपका मकसद अधिक से अधिक परोपकारी होना चाहिए। आप दूसरे की सेवा करना चाहते हैं। तीसरा चरण सबसे महत्वपूर्ण है। आप सुनिश्चित करें कि आप जो करना चाहते हैं वह केवल आपकी सफलता के लिए नहीं है। आपकी इच्छा स्वार्थी नहीं होनी चाहिए। इससे मानवता को लाभ होना चाहिए। पूर्ण परिरथ का गठन किया जाना चाहिए। दूसरे शब्दों में आपका विचार दुनिया को आशीर्वाद देने या उनकी सेवा करने के उद्देश्य से आगे बढ़ना चाहिए। यह लौटकर फिर आपके पास आएगा, मतकर और अधिक स्पष्ट रूप से आपके पास आएगा। यदि इससे आपको विशेष रूप से लाभान्वित होना है तो चक्र या पूर्ण परिपथ नहीं बन पाएगा। कुछ लोग कह सकते हैं, लेकिन मिस्टर जेम्स ने धोखे से तेल का स्टॉक बेचकर धन कमा लिया। थोड़ी देर के लिए किसी को यह सफल होने का तरीका लग सकता है, लेकिन धोखाधड़ी से प्राप्त धन आमतौर पर पंख लगाकर उड़ जाता है। दूसरे को जो चोट हम देते हैं वह हम खुद को देते हैं। दूसरा आप स्वयं हैं। अपने पड़ोसी से प्रेम करो। आपका पड़ोसी आप खुद हैं। जब हम दूसरे से लूटते हैं तब हम अपने आप से लूटते हैं, क्योंकि हम अभाव और सीमा की मन स्थिति में जो हमारे शरीर, गृह, जीवन और कार्यों में खुद को प्रकट करता है। भले ही व्यक्ति ने धोखे से एक भाग्य संचित किया हो, भले ही वह सफल हो, लेकिन मन की शांति के बिना कोई सफलता नहीं है। क्या यह सही है कि किसी ने धन संचित किया हो, लेकिन अगर वह रातों की नींद नहीं ले लग सकता तब वह बीमार है? यह एक अपराध बोध से ग्रस्त है। मैं लंदन में एक आदमी को जानता था जिसने मुझे अपने कारनामों के बारे में बताया था। वह एक पेशेवर जेब कतरा था और उसने बड़ी मात्रा में धन अर्जित किया था। फ्रांस में उसका एक ग्रीष्मकालीन घर था और इंग्लैंड में वह शाही अंदाज में रहता था। उसकी कहानी यह थी कि वह स्कॉटलैंड यार्ड द्वारा गिरफ्तार किए जाने से भयभीत था। उसे कई आंतरिक विकार थे जो निसंदेह उसके निरंतर भय और गहरे बैठे अपराध की वजह से थे। उसे पता था कि उसने गलत किया है। अपराध की इस गहरी भावना ने उसे हर तरह की परेशानी से घेर लिया। उसने जेल की सजा काट ली। इसके बाद वह पूरी तरह से सुधर गया। वह काम करने के लिए चला गया। वह एक ईमानदार और कानून का पालन करने लगा नागरिक बन गया। उसने पाया कि उसे क्या करना पसंद था। वह अब खुश था। सफल लोग अपने काम से प्यार करते हैं और खुद को पूरी तरह से व्यक्त करते हैं।
सफलता केवल धन से, संचय से अधिक आदर्श है। सफल लोग वे हैं जो महान आध्यात्मिक समझ पा रखते हैं। आज कई महान उद्योगपति विशेष रूप से इस शक्ति पर निर्भर हैं। हमें बताया गया है, अगर हम एक आदमी के पास 100 भेड़ें हों और उसमें से कोई एक भटक जाए, तो वह 99 को न छोड़े और पहाड़ों में चला जाए और जो रास्ता भटक गया है उसे खोजे। जो खोया है वह ईश्वर है या मैं हूँ। सुन हे इस्राएल, तेरा परमेश्वर यहोवा एक ही है। ईश्वर मानव जाति के लिए खो गया है, क्योंकि अनगिनत युगों तक हमने माना है कि ईश्वर हमसे अलग है। हमने अपनी छवि और समानता में एक ईश्वर बनाया है। उसे हमने एक अतृप्त अत्याचारी व्यक्ति के रूप में आकाश में रहने वाला बनाया है, जो हमें हमारे सभी अपराधों के लिए दंडित करता है। हमने माना है कि ईश्वर से डरना। हमने प्रतिशोध के ईश्वर का चित्रण किया है, न कि प्रेम के देवता का। हर समय ईश्वर हमारा अपना जीवन था, हमारे अपने होने की जागरूकता थी, हमारी चेतना, और मैं ही ईश्वर हूँ। बाइबल में ईश्वर का नाम मैं ही हूँ उल्लिखित है, जिसका अर्थ है अस्तित्व, जीवन और अस्तित्व का होना। एक आंतरिक उपस्थिति से ही विचार और भावना के साथ संपर्क किया जाता है। यह हमारे लिए है कि हम इसे क्या मानते हैं। आपने किससे कहा कि मैं हूँ? क्या आप कहने वाले हैं मैं गरीब हूँ, कमजोर हूँ, दुखी हूँ, असफल हूँ आदि? यदि आप ऐसा करते हैं तो आप व्यर्थ में ईश्वर का नाम पुकार रहे हैं, आप निंदा कर रहे हैं। यदि आप कहते हैं मैं बीमार हूँ, आप वास्तव में कह रहे हैं कि ईश्वर ठीक नहीं लग रहा है, जो कि बेतुकी बात है। आपको यह कहना चाहिए मैं मजबूत, शक्तिशाली, प्यार, सामंजस्यपूर्ण, दयालु, सौम्य, शांतिपूर्ण और कम से कम रोशनी में हूँ। आप वाक्य को कैसे पूरा करते हैं? मैं हूँ निर्धारित करता है कि क्या आप सफल, मजबूत, समृद्ध हैं, या क्या आप कमजोर, पराजित और दुख से भरे हैं। आपके प्रति दूसरों की प्रतिक्रियाएं भी इस बात से निर्धारित होती हैं कि आप खुद को किस तरह से देखते हैं। एक तेल व्यापारी हेनरी फ्लैगलर के बारे में कुछ साल पहले एक लेख प्रकाशित हुआ था। उन्होंने स्वीकार किया कि उनकी सफलता का श्रेय पूर्णतः एक परियोजना को देखने की उनकी क्षमता है। अपने कार्यों के लिए उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली, एक बड़े तेल उद्योग की कल्पना की, पटरियों पर दौड़ती ट्रेनें देखी, फुसफुसाहट को महसूस किया और धुआं देखा। अपनी प्रार्थना के अंत को देखने और महसूस करने के बाद वह अंत की प्राप्ति के साधनों की बात करता है। यदि हम स्पष्ट रूप से एक उद्देश्य की कल्पना करते हैं, तो हमें आवश्यकता के साथ उन तरीकों से प्रदान किया जाएगा जिन्हें हम जानते तक नहीं हैं। हमें अपने पूर्व निर्धारित विचारों, धारणाओं, सिद्धांतों, विश्वासों और अन्य को त्यागने के लिए तैयार रहना चाहिए, क्योंकि हमने अब एक सत्य का पा लिया है। ईश्वर को अपने अंदर पाकर और उसके साथ एकजुट होकर सभी चीजें हमारे साथ जुड़ जाती हैं। उदाहरण के अनुसार, किसी व्यक्ति के पास धन, सुरक्षा, एक अद्भुत सामाजिक स्थिति हो सकती है और बहुत सारी संपत्ति होगी जिससे वह कुछ भी खरीद सकता है। हम जानते हैं कि पैसा एक नौकर है, मालिक नहीं, लेकिन स्वास्थ्य या मन की भांति की कमी हो सकती है। ये बिक्री के लिए नहीं है। उस व्यक्ति को पहाड़ पर चढ़ना चाहिए, इस पर शांति और आनंद पाएं। पर्वत ऊंचा या ऊपर उठा हुआ है, राज्य है। हम इसकी वास्तविकता को महसूस करके अपनी इच्छा या आदर्श को स्वीकृति के बिंदु तक उठाते हैं। दूसरे शब्दों में, हम उस प्रार्थना पर खुशी मनाते हैं जो उत्तर की प्रार्थना में आनंद में प्रवेश करके खो गई हो। सन 1910 में न्यू नैन्सी स्कूल के चार्ल्स वार्डविल ने आपकी इच्छा को साकार करने का एक अनूठा तरीका बनाया। उन्होंने कहा, इसे सुरक्षित करने का एक बहुत ही सरल तरीका यह है कि विचार को संक्षेपित किया जाए, जो कि सुझाव का उद्देश्य है। इसे एक संक्षिप्त वाक्यांश में समेटना है जो आसानी से स्मृति पर अंकित हो।
और फिर से एक लोरी की तरह इसे दोहरा सके। इस तकनीकी को न्यू नैन्सी स्कूल की नियंत्रित श्रद्धा के रूप में जाना जाता है। पूरे शरीर को आराम दें, एक नींद की स्थिति में जाएं, नींद में खो जाएं, सफलता पर ध्यान केंद्रित करें, तब तक लोरी की तरह बार बार सफलता सबको दोहराएं, जब तक कि आप एक महान सफलता की भावना में प्रवेश न कर लें। जैसा कि आप भावना और प्यार की दोहराते हैं, तब आप सफलता की मनः स्थिति को प्रेरित करते हैं। आपका मन रचनात्मक है, तब आप सफल महसूस करने के लिए नींद छोड़ देते हैं। सफलता का यह विचार आपके अवचेतन मन पर आ जाता है। यह आपको विचार, गुण, मित्र, धन और शक्ति प्रदान करता है, जो आपकी ओर से कार्य करेगा। अवचेतन मन आपके आंतरिक स्वभाव के साथ सामंजस्य स्थापित करने के लिए परिस्थितियों और स्थितियों का निर्माण करेगा। सफलता के 3 चरणों पर विचार करने में हमें मानव आत्मा की रचनात्मक शक्तियों की अंतर्निहित शक्ति को कभी नहीं भूलना चाहिए। सफलता की किसी भी योजना के सभी चरणों के पीछे यही ऊर्जा है। हमारा विचार रचनात्मक है, सोच के साथ जुड़कर यह एक विश्वास बन जाता है और हमारे विश्वास के अनुसार यह सब हमारे लिए किया जाता है। आपके अंदर एक शक्तिशाली शक्ति का ज्ञान आपकी सभी इच्छाओं को पारित करने में सक्षम है। यह आपको आत्मविश्वास और शांति की भावना देता है। आपका कार्य क्षेत्र कुछ भी हो, आपको जीवन के नियमों से परिचित होना चाहिए। अपने आप को जानिए और आत्मा के तरीके को भी। जब आप जानते हैं कि जीवन के नियमों और आत्मा के तरीके को कैसे लागू किया जाए, तो आप अपने आप को और दूसरों को एक सेवा दे रहे होते हैं और आप सच्ची सफलता के लिए सुनिश्चित मार्ग पर अग्रसर हो जाते हैं। यदि आप ईश्वर या उसके किसी भी भाग के कार्य के लिए कार्यरत हैं, तो आपके खिलाफ कौन हो सकता है? इस समझ के साथ रहें, ईश्वर की यह पृथ्वी में कोई शक्ति नहीं है जो हमें सफलता से रोक सके। इच्छा ईश्वर का उपहार है, यह आपके माध्यम से जीवन को व्यक्त करने के लिए है, क्योंकि आप एक प्रवाह हैं। आप यहाँ ईश्वर को विचार, वचन और कर्म में व्यक्त करने के लिए हैं। आपकी मूल इच्छा जीवन, प्यार, सच्चाई और सुंदरता को व्यक्त करना है। यह सच होना चाहिए, क्योंकि ईश्वर तुम्हारा जीवन है और ईश्वर की इच्छा जीवन की प्रवृत्ति को व्यक्त करना है, क्योंकि खुद ईश्वर जीवन के साथ है। असीम ईश्वर स्वयं को किसी भी सीमा में व्यक्त करने की इच्छा नहीं है, इसीलिए किसी के लिए मृत्यु, दुख या पीड़ा ईश्वर की इच्छा नहीं है। जीवन मृत्यु को व्यक्त करने के लिए नहीं है, यह बड़ी बेतुकी बात होगी। जीवन अपने आप में पूर्णतया एकता और अखंडता है। जीवन सदैव ब्रह्मांड सामंजस्य, स्वास्थ्य, शांति, व्यवस्था, समरूपता और अनुपात के रूप में अभिव्यक्त होता है। संपूर्ण ब्रह्मांड सद्भाव का एक आधार है, जो इस महान सत्य सुव्यवस्था स्वर्ग का पहला नियम को दर्शाता है। आप कह सकते हैं, शायद मेरी इच्छा मेरे लिए ईश्वर की इच्छा नहीं है। यदि आपकी इच्छा, विचार या इरादा जीवन से अधिक माप को व्यक्त करना है और यदि यह अच्छाई के सार्वभौमिक नियम के अनुरूप है, जो एकता, आदेश और समरूपता है, तो यह आपके लिए ईश्वर की इच्छा है। असीम शक्ति किसी भी प्रकार के बंधन या प्रतिबंध की इच्छा नहीं करती है। मौलिक रूप से मानव जाति अच्छी है, क्योंकि ईश्वर हम सभी में बसते हैं। हम जो बुराई करते हैं वह हमारी मानसिक दुर्बलताओं और व्यक्तिपरक है और जटिलताओं के कारण होती है। इच्छा के बिना आप एक आने वाली कार के रास्ते में नहीं हटेंगे। यह इच्छा के कारण है कि किसान अनाज, मकई और सभी प्रकार के बीज बोते हैं। यह इच्छा खुद को, अपने परिवार और अन्य लोगों को खिलाने की है। आगे बढ़ने और संतान की इच्छा से आप एक साथी की तलाश कर सकते हैं और अपनी तरह का उत्पादन कर सकते हैं। यह अच्छा है और बहुत अच्छा है। इच्छा वह प्रेरक है जो हमें आगे, ऊपर और ईश्वर की ओर ढकेलती है। हमारे पिताओं और माताओं की प्रबल इच्छा ने
अमेरिका को आज विश्व का सबसे बड़ा औद्योगिक राष्ट्र बना दिया है। उदाहरण के लिए हेनरी फोर्ड ने एक ऑटोमोबाइल का निर्माण करना चाहा, तब उन्हें पहले से अधिक एक और इच्छा थी, जिसे पूरी दुनिया को पहेली पर रखना था, जिससे पूरी दुनिया को पहियों पर रखना था। इससे पूरी दुनिया में लाखों लोगों को रोजगार मिला। थॉमस एडिसन दुनिया को रोशन करना चाहते थे और वह उनके आविष्कारों को जानते हैं। इच्छा के बिना मानव जाति का अस्तित्व ही नहीं है। एक महिला ने मुझसे एक बार कहा, मैं किसी भी चीज की इच्छा नहीं करती, मेरे पास सब कुछ है, हमें चीजों की इच्छा नहीं करनी चाहिए। वह बेकार बात है। उसे स्वीकार करना पड़ा कि वह सुबह से एक कप कॉफी चाहती थी। हम इच्छा से जीते हैं। लॉस एंजल्स को पार्कों, खेल के मैदान, सुंदर घरों, दुकानों आदि के साथ एक सुंदर शहर बनाने की इच्छा रखने वाले नागरिकों ने अपने सपने को पूरा किया। हजारों साल पहले किसी ने मौसम की असंगति से निपटने की इच्छा की थी और पत्थर या पेड़ों का पहला घर बनाया था। इसमें से सभी चीजें इच्छा के शुरू हुई। इच्छा को अक्सर फव्वारे और सभी कार्रवाई के मूल रूप से जाना जाता है। आप अपनी माँ से बात करते हैं, यह उससे बात करने के लिए आपकी इच्छा पर आधारित है कि आप अपने बच्चे को शुभ रात्रि चुंबन करते हैं। यह आपके प्रेम को दिखाती है और यह एक तरह से बच्चे को आशीर्वाद देने की इच्छा है। इच्छा शुरुआत है और अभिव्यक्ति अंत है। जब आप बीमार होते हैं तो आप स्वास्थ्य की इच्छा करते हैं। जब आप भ्रमित होते हैं तो आप मन की शांति चाहते हैं। गरीबी से ग्रस्त व्यक्ति धन की कामना चाहता है। आपकी इच्छा आपके उद्धारकर्ता की आवाज है। जैसे आप अपनी इच्छा को देखते हैं, आप अपने उद्धारकर्ता की आंखों में देख रहे होते हैं। आपको देखने आपकी इच्छा जब पूर्ण होती है तो आपका उद्धारकर्ता आपका समाधान का आपका मोक्ष होता है। अपनी इच्छा को महसूस करने में विफलता, हताशा, नाखुशी और बीमारी का कारण है। लंबे समय तक कुछ सुबह, दोपहर और रात की इच्छा करना जारी रखना और उसे अभी तक प्राप्त करने में विफलता आपके जीवन में अराजकता और भ्रम की द्योतक है। आप में अधिक महान होने की इच्छा तब होती है जब आप आते हैं और तैयार होते हैं। आपकी इच्छा की स्वीकृति आपको शांति प्रदान करती है। आप जानबूझकर शांति और समझ में अपनी इच्छा के साथ एकजुट होते हैं, तब आपको इसकी अभिव्यक्ति दिखाई देती है। इंग्लैंड में एक इंजीनियर ने मुझसे एक बार कहा, मुझे जो 3 काम दिए गए थे उन्हें पूरा करने में मैं विफल रहा हूँ। मैं बुरी तरह से विफल रहा। इस आदमी ने असफलता के डर से काम शुरू किया और उसे असफलता की आशंका थी। उसने अपने मानसिक रवैये को पूरी तरह से बदल दिया। उसने स्वीकार किया, मुझे असफलता पर भरोसा था, तभी से मेरा विश्वास सफलता में हो गया। यह उसका आदर्श वाक्य बन गया। मैं कुछ भी विचार धारण कर सकता हूँ और विश्वास करके उसे प्राप्त कर सकता हूँ। इस उद्धरण को अपने हृदय में उतारें और इसे अपने अंतर मन पर लिखें। हाँ, आप कुछ भी विचार धारण कर सकते हैं, उसे आप प्राप्त कर सकते हैं। यह इंजीनियर महसूस करने लगा कि उसके अंदर एक सर्वशक्तिमान शक्ति है जिसे वह प्रयोग कर सकता है। फिर वह काम को पूरा करने के लिए शक्ति और ज्ञान खोजने लगा। जो पहले उसे निराशाजनक लगता था, अब उसे सफलता पर विश्वास था। अब उसे सफलता की उम्मीद थी। विश्वास संक्रामक है। उसके तहत काम करने वाले सभी लोग इसी तरह सफलता के विचार से प्रभावित हो गए। मैं आपको एक युवा लड़की मैरी के बारे में बताता हूँ, जो न्यूयॉर्क शहर के में पार्क सेंट्रल होटल में मेरा एक व्याख्यान सुनने के बाद मुझसे मिलने आई थी। उसने सदियों पुराने प्रश्न को पूछा, मैं खुद पर विश्वास करना कैसे सीख सकती हूँ? हम चेतना के सभी स्तरों के साथ काम कर रहे हैं और मैं उसके स्तर पर लड़की से मिला। मैंने एक सरल सवाल का जवाब दिया, इस समय आपको सबसे ज्यादा क्या चाहिए? मुझे पता है कि आप इस पुस्तक को पढ़ते हुए मुझे ईश्वर, सत्य, ज्ञान और समझ का ज्ञान चाहिए। यही कुछ कहेंगे? जाहिर है
ये सर्वोच्च इच्छा है, लेकिन इसका जवाब था एक सिलाई मशीन। अगला कदम उसे यह सिखाने का था कि उसे सिलाई मशीन कैसे मिल सकती है। मैंने समझाया कि सिलाई मशीन ईश्वर के दिमाग में एक विचार है। यह वही है जो उसने किया था। वह एक शाम अपने सोफे पर बैठ गई, शांत और संयम हो गई। फिर उसने अपने मन को शांत किया और सामने एक सिलाई मशीन की कल्पना की। उसने अपने काल्पनिक हाथों से मशीन की वास्तविकता और कठोरता महसूस की। अपनी कल्पना में वह इसका उपयोग कर रही थी। फिर वह पिता का धन्यवाद करके सोने चली गई। उसकी प्रार्थना की अगली कड़ी दिलचस्प है। उसी अपार्टमेंट में रहने वाली एक महिला ने मैरी के दरवाजे पर दस्तक दी और उससे पूछा कि क्या वह सिलाई मशीन का उपयोग कर सकती है। वह मशीन इसे देने जा रही थी क्योंकि वह हनीमून पर फ्लोरिडा जा रही थी। मैरी ने मशीन को स्वीकार किया। मैरी ने कहा, यह चीज तो काम करती है। उसने इसे खुद साबित कर दिया था। अब वह दीवार के लिए चित्रपट का एक टुकड़ा चाहती थी। वह भी उसकी प्रार्थना के परिणाम स्वरूप आया था। उसी तरह मैं एक महान नर्तकी भी बन सकती हूँ। मैरी ने कहा, हम जानते हैं कि किसी चीज को ग्रहण करने के लिए हमें अपनी चेतना में ग्रहण की गई प्रकृति और चरित्र का निर्माण करना चाहिए। हम इसे अपनी भावना में बांधते हैं। मैरी की चेतना ने इनकार किया कि वह महान नर्तकी थी, हालांकि वह जानती थी कि नियम का उपयोग कैसे करना है जिससे उसे विश्वास और आस्था मिले। नियम की उसकी समझ ने उसे अपनी इच्छाओं को प्रदर्शित करने में सक्षम बनाया। यह अब अज्ञानता से पैदा हुआ अंधविश्वास नहीं था, बल्कि ईश्वरीय समझ से पैदा हुआ विश्वास था। वह जानती थी कि किसी भी विचार को सत्य के रूप में कैसे महसूस किया जाता है और अवचेतन मन में उसे अपने तरीके से कैसे पारित करता है। उसे यह भी पता था कि यह कानून नकारात्मक विचारों के साथ साथ सकारात्मक विचारों का जवाब देता है। उसने सीखा कि अवचेतन मन एक दर्पण की तरह था। इससे पहले कि वह जो भी छवि या विचार रखेगी वह प्रतिबिंबित होगी। हम जानते हैं कि नकारात्मक विचारों से किसी को चोट नहीं पहुंचेगी जब तक कि वे भय के विचार शक्तिशाली हुए ना हो। न तो अच्छे विचार और न ही सोच अच्छा करेंगे, सिवाय इसके कि हम उन्हें अपने दिल में सही सही महसूस करें। मैरी ने यह जानकर कि वह एक महान नर्तकी है, पृथ्वी पर चली गई। इस प्रकार उसने अपने चारों ओर एक मानसिक वातावरण बनाया जो उसके सभी गुणों और विशेषताओं को आकर्षित करता था, जो उसके सपनों को पूरा करने के लिए आवश्यक था। पैसा, दोस्त, शिक्षा, परिचय और अन्य सभी चीजें जो उसके विकास और प्रगति के लिए आवश्यक थी, आकर्षित किया। कुछ समय में वह एक नृत्य अकादमी में कार्यरत थी और शिक्षकों की शिक्षक बन गई। जो भी आप ग्रहण करते हैं और अपनी भावना में निर्मित करते हैं, वह आपके अंदर विषय बन जाएगा और अंतरिक्ष की स्क्रीन पर वस्तु बन जाएगी। आपको इस धारणा को बनाए रखना होगा, तब अनायास ही आपको इसकी अभिव्यक्ति दिखाई देगी। विश्वास उन चीजों का पदार्थ है जिनकी आशा की जाती है और चीजों के प्रमाण नहीं देखे जाते हैं। आपके द्वारा शब्दों में प्रकट विश्वास और दृढ़ आस्था आपके पास खाली वापस नहीं आएगी। यह देखी गई चीजों का प्रमाण नहीं है। आप एक अटूट अटल विश्वास को नहीं देखते हैं, तब यह आपका प्रमाण या भविष्यवाणी है जिसे पूरा होना है। चेतना की अवस्थाएं हमेशा स्वयं को प्रकट करती हैं। आप एक सिलाई मशीन या एक पियानो को सोचकर बुला सकते हैं जैसा कि यह था, और अब अपने कमरे में वास्तविकता, स्वाभाविकता और इसकी दृढ़ता की कल्पना करें और महसूस करें। आप अपने काल्पनिक हाथ से खुद के अंदर से बाहर आ सकते हैं और इसे बजाना शुरू करते हैं। अपने आप को इस कार्य में व्यस्त रखें। अनदेखा आपको उन तरीकों से दिखाई देगा। क्या यह आपको अद्भुत नहीं लगा है? इसी का नाम अद्भुत है। यीशु ने जो मुख्य शर्त रखी वह विश्वास थी। अधिक से अधिक विश्वास विकसित करने के लिए हम सभी को तर्कशील, चुनौतीपूर्ण और विश्लेषणात्मक सचेत दिमाग के सवाल को बंद करने दें और उसका
स्थान अवचेतन मन की शक्ति पर निर्भर है। जब अंधे लोग यीशु के पास गए तब उसने उनकी आंखों को छूते हुए कहा, तुम्हारे विश्वास के अनुसार तुम्हारे साथ यह हो सकता है, और उनकी आंखें खुल गई। बुक ऑफ मैथ्यू के 9वें अध्याय में यह कविता एक इलाज के लिए उत्कृष्ट तकनीकी है। बाइबल हमें कई तकनीकें देती हैं, लेकिन हम इस पर चर्चा करें। आपके विश्वास के अनुसार यह आपके प्रति है। यहाँ हम यीशु को अंधे लोगों के अवचेतन मन के सहयोग की अपील करते हुए देखते हैं। यह चिकित्सा की एक बहुत पुरानी तकनीकी है। अंधे लोग उम्मीद और खुशी की गहरी मना स्थिति में हैं। उन पर बड़ी आस्था और विश्वास के साथ आरोप लगाए जाते हैं। यीशु द्वारा कहे गए शब्द उनके द्वारा पूरी तरह से स्वीकार किए जाते हैं, और उनका अपना अवचेतन मन उन्हें पूर्ण दृष्टि देता है। उसने उस आंख को बनाया, क्या वह नहीं देख सकता है? सभी उपचारों में हमें पूरी तरह से इंद्रिय साक्ष्य से इनकार करना चाहिए। फैसले और दूसरों की राय को खारिज कर दे। अपने महसूस करना चाहिए कि ईश्वर के साथ सभी चीजें संभव हैं, और यह सभी चीजें उन लोगों के लिए संभव हैं जो विश्वास करते हैं। हम अपने अंदर मृत बच्चे को जन्म देने की इच्छा को बढ़ाते हैं। ये मशीनों से हमारे अंदर जमे और महीनों से हमारे अंदर जमे और मुरझाए हुए हो सकते हैं, लेकिन हमारी अपना आत्म का चेतना पुनरुत्थान करने और दृष्टि को जीवंत बनाने में सक्षम है। जिसके लिए हम आसक्त हैं वह सच में हमारे मन में है। जैसा कि आप इस पुस्तक को पढ़ते हैं, आप कह सकते हैं, ठीक है, मुझे एक जीवन की महत्वाकांक्षा मिली है जो भौतिकता में विफल रही है। यह एक मृत बच्चा है, मैं क्या करूं? विलाप और घृणा को बाहर रखें। दूसरे शब्दों में, संवेदन प्रमाण से दूरी बना लें। अपनी खुद की सीमित अवधारणा को छोड़ दें। महसूस करें कि आप इस सिद्धांत के अनुप्रयोग द्वारा अपने दिल की इच्छा को पूरा कर सकते हैं। ल्यूक के इस 8वें अध्याय में यह कहा गया है कि यीशु पीटर, जेम्स, जॉन पिता और माँ को मृतक की माँ के घर ले गए। आपका बच्चा या इच्छा मर सकती है अगर आप इसे महसूस नहीं कर सकते। अन्य लोग मजाक करते हैं क्योंकि वे काम को देख या समझ नहीं सकते। पिता और माँ आपकी अपनी स्वयं हैं और पिता और माता की सहयोगी हैं। पिता का विचार और माँ की भावना इसके साथ एक होने से संबंधित हैं। अब आप पीटर को बुलाते हैं, जिसका अर्थ है कि एक ईश्वर में पूर्ण विश्वास। जब आप अपने स्वयं को मान्यता देते हुए पीटर को बुला रहे होते हैं तो यह एहसास होता है कि ईश्वर सर्वव्यापी है। आपका विश्वास एक सच्चे परमेश्वर में है और यह विश्वास अटल है। वह पीटर है। जेम्स का अर्थ है कानून का सही उपयोग। यह दर्शाता है कि आप दिखावे के अनुसार न्याय नहीं करते हैं, लेकिन आप ईश्वरीय समाधान या उत्तर पर विचार करते हैं। तब आप जेम्स के भाई जॉन को फोन करते हैं और आपके अंदर प्रेम का गुण है, यानी आप इच्छा के साथ प्रेम में पड़ जाते हैं और एक हो जाते हैं। जॉन प्रार्थना की स्थिति का प्रतिनिधित्व करता है। प्रार्थना हमारी दिव्य बुद्धि को पहचान रही है। इसने आंख बनाई, क्या यह एक और नहीं बना सकता है? हाँ, ईश्वर आत्मा एक और आंख, पैर, कान विकसित कर सकता है, लेकिन यह एक शर्त पर किया जाता है। आपको विश्वास करना होगा। यदि आप मानते हैं कि ऐसा नहीं किया जा सकता, तब आपके विश्वास के अनुसार यह आपके लिए किया जाता है। हम गैंडे के उदाहरण का हवाला दे सकते हैं। जब वह अपने सींग खो देता है तो वह नए पैदा करता है। वह यह नहीं जानता कि ऐसा नहीं हो सकता। जब उसकी आंखें खुली तो यीशु ने सीधे तौर पर उससे कहा, यह देखिए कि कोई भी इसके बारे में नहीं जानता है। यह एक और गहरा मनोवैज्ञानिक सत्य है। जब आप एक उपचार प्राप्त करते हैं तो आपको अपनी आप को आत्मविश्वासियों की नकारात्मकता से बचना चाहिए, जो कि किए गए अच्छे को समाप्त कर देता है। दुनिया कई बार इन बातों का मजाक उड़ाती है और हंसती है। यही कारण है कि कुछ भी नहीं कहने वाले नए उपचारित रोगी से यीशु खुश होते हैं। हम पाते हैं कि कई लोग हमेशा अपने संचालन
पूर्व विफलताओं, दिवालिया होने आदि के बारे में बात करते हैं, यह गलत सोच है। वे एक पैटर्न या चक्र को दोहरा रहे होते हैं। शराबी जो ठीक हो गए हैं, उन्हें अपनी पूर्व स्थितियों के बारे में बात करना बंद कर देना चाहिए। यदि वे हमेशा उनके बारे में बात करेंगे, तो वे उसके लिए जितने वास्तविक बनेंगे, वे खुद को फिर से संक्रमित कर बैठेंगे। पूर्व की बातों को याद न करें, न ही पुरानी बातों पर विचार करें। यदि आपकी उंगली ठीक हो रही है या अगर यह पूरी तरह से ठीक हो गई हो, तो आपको एक नुकीली कील मिल जाती है और आप फिर से संक्रमित हो जाते हैं। नहीं, आप अपनी उंगली को अकेला छोड़ दें, इसीलिए यह अनुभव करें। देखो, कोई भी इसके बारे में नहीं जानता। यह अधिक महत्वपूर्ण है। जब यीशु ने जायरस के घर के लोगों से कहा, जगह दो क्योंकि नौकरानी मरी नहीं है बल्कि सो रही है, और वे उन पर हंसे। लेकिन जब लोगों के सामने वह अंदर गया और उसका हाथ थामा, तो नौकरानी उठ गई। इसी तरह आपको अपने दिमाग में सभी घृणा करने वालों और रोने वालों को बाहर निकालना चाहिए। ये उन नकारात्मक विचारों का प्रतिनिधित्व करते हैं जो आपके दिमाग में बसते हैं। आपको अपने सभी झूठे विश्वासों और विचारों से अपने दिमाग को शुद्ध करना चाहिए, क्योंकि यह सचेत दिमाग है और आपके साथ तर्क करता है। जब आप एक निश्चित मनोवैज्ञानिक स्थिति में प्रवेश करते हैं, में सफल होते हैं, तो एक आंतरिक प्रमाण द्वारा यह जानना कि आपका आदर्श आपके अंदर सन्निहित है, तब आप सकारात्मक रूप से प्रार्थना कर रहे होंगे। आपकी इच्छा दूर हो जाती है क्योंकि आपको एक एहसास हो गया होता है, आप शांति के घेरे में हैं। थोड़ी देर में आप अपने विचार को जन्म देंगे। आपने आज्ञा दी है। जो आपका दृढ़ विश्वास है, आपने पाया कि अपने आदर्श के प्रति वफादार रहकर, यह जानते हुए और विश्वास करते हुए कि सर्वशक्तिमान शक्ति इसे आगे लाएगी, आपका आदर्श अंतरिक्ष पर दिखाई देने लगता है और आप कहते हैं, इसे खाने के लिए दें। अब आप अपना ध्यान प्रदर्शन करते हैं। तुम प्रत्यक्ष में आनंदित हो, फिर आप धन्यवाद देते हैं, तब आप इसका पोषण करना जारी रखते हैं। तब आप आगे बढ़ते हुए महानता की ओर कदम बढ़ाने लगते हैं। आप अब अपने गहरे स्व में विश्वास करते हैं। आप इसे पूर्ण मान्यता देते हैं। आपको इसकी शक्ति पर पूर्ण विश्वास हो जाता है। आप समझदारी के सबूतों को खारिज करते हैं और आप इसकी इच्छा की वास्तविकता पर विचार करते हैं। अब आप अपनी इच्छा के साथ प्रेम में होते हैं और आप इसे पसंद करते हैं। आप पाते हैं कि आपका विचार प्रेम से प्रभावित है या अजेय है। आप शांति का अनुभव करते हैं। आपने आदेश जारी किया है, नौकरानी उठ बैठती है या आपके पास वापस नहीं आएगी। दोस्तों, इस बुक का ये लास्ट एपिसोड है और ये बुक पूरी तरह से खत्म हो गई है। तो दोस्तों, यदि आप यहाँ तक आ गए हो, तो आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि हमें कोई सी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए, क्योंकि हमको आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें। कमेंट करके हमको बताएं कि अगली बुक समरी हमें किस बुक की लानी चाहिए। तो आपके कमेंट के अनुसार ही हम अगली बुक की समरी लाएंगे। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं अगली बुक समरी में। तब तक के लिए हमें इजाज़त दें। धन्यवाद।